जो संस्कृति फैलाई गई है आरएसएस और भाजपा के द्वारा, इसका विरोध क्योंकि मांग तो मोदी सरकार कभी मानेगी नहीं। मनुस्मृति को लागू मत करो, देश को हिंदू राष्ट्र मत बनाओ, मुसलमानों, हिंदुओं, ईसाइयों सबको। जी देखिए, ये धरना कर रही है जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़। मूल उद्देश्य है देश में देश की फिजा में जो नफरत और विभाजन की जो संस्कृति फैलाई गई है आरएसएस और भाजपा के द्वारा, इसका विरोध करना। पूरे पत्रकारों पर जो दमन हुआ कल दिल्ली में और देश भर में गिरफ्तारियां हुई, उसका विरोध करना। और हमारा मूल नारा है फासिस्ट संघ और भाजपा को आगामी चुनाव में हराओ, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करो। हमको ये लगता है कि लोकतंत्र और संविधान भारत के खतरे में है, इसको बचाना है। जो देश को इन कॉरपोरेट ताकतों के लठैत भगवा ताकत जो है ये संघ और भाजपा से मुक्त करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस जनसंघर्ष मोर्चा में मजदूर संगठन भी है, महिला संगठन भी है, अल्पसंख्यकों का संगठन है, दलित है और इस प्रकार के अलग अलग जनवादी संगठन मिलकर एक मोर्चा बनाए हैं। ये मोर्चा नफरत के खिलाफ है, प्यार अमन के पक्ष में। हमारी मांगे तो मूल वो सब मांगे क्या, ये एक जन चेतना अभियान है। देखिए, ये इसको मांग के हिसाब से नहीं लेना चाहिए क्योंकि मांग तो मोदी सरकार कभी मानेगी नहीं। हम अगर कहेंगे कि मनुस्मृति को लागू मत करो, देश को हिंदू राष्ट्र मत बनाओ, मुसलमानों, हिंदुओं, ईसाइयों सबको बराबर का अधिकार तो नहीं मानेगी। हम जनता के दरबार में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं इस देश में आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान था। इस देश में भगत सिंह ने भी खून बहाया था, अशफाक उल्ला ने, बिस्मिल ने। ये किसी एक की बपोती नहीं है। राहत दिंदौरी के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये देश किसी के बाप का देश नहीं, सबका देश है। सब ने अपने खून पसीना से सींचा है। तो इस देश की खूबसूरती है कि बहुराष्ट्रीय देश है, बहुधार्मिक देश है, बहुभाषी देश है। इसमें अगर आरएसएस हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा लेकर आएगी, लोगों में नफरत पैदा करेगी, आदिवासियों से गैर आदिवासियों को लड़ाएगी जैसा मणिपुर में कर रही है, महिलाओं को निचले दर्जे में गिराएगी जैसा कि महिला खिलाड़ी बार बार कह रहे हैं कि हमारे साथ भाजपा के जो सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अत्याचार किया है। लेकिन मोदी सरकार जैसे राम रहीम आशाराम को बचाती आई है, वैसे वो तमाम बलात्कारियों कुलदीप सिंह सेंगर वगैरह सबको बचा रही है। तो इसीलिए हमारा ये कहना है ये देश मनुस्मृति के अनुसार नहीं चलेगा, ब्राह्मणवाद या मनुवाद के अनुसार नहीं चलेगा। ये देश चलेगा धर्मनिरपेक्षता और संविधान से। ये देश एक लोकतंत्र है। यहाँ पर एक वोट, एक चुनाव, एक राष्ट्रपति, ये जो डंडा चला रही है मोदी सरकार, मजदूरों किसानों का दमन कर रही है अडानी और अंबानी के हित में, पत्रकारों की आवाज़ों को दबा रही है, गिरफ्तारियां कर रही, छापे लगा रहे हैं, ये सब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर हमला है। ये देश में घोषित एक आपातकाल है, इसको खत्म करना है तो जनता में जन चेतना अभियान चलाना है। इसीलिए जनसंघर्ष मोर्चा इस नुक्कड़ सभा की शुरुआत भिलाई से कर रही है। मेरा नाम तूहीन है। मैं इस जनसंघर्ष मोर्चा में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जो क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच जो गीत और नाटक के जरिए जनता में जन जागृति लाता है, वो भी इस मोर्चा के अंदर जुड़ा हुआ है। शुक्रिया। आज के धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का धरना का उद्देश्य है कि लोगों में अवेयरनेस लाना है। हमारे लोग जो हैं, जिस ढंग से देख रहे हैं केंद्र में जो सत्ता बैठी है सरकार, ये धीरे धीरे लोकतंत्र को समाप्त कर रहा है और आज़ादी, जनता की आज़ादी को समाप्त करने में लगा हुआ है। एक के बाद एक इनका प्रयास हो रहा है। जो लोकतंत्र के खंभे हैं उसको ध्वस्त कर रहा है वो। तो आज देश खतरे में पड़ गया है। हम देख रहे हैं कि बस्तर के अंदर में भी हम देख रहे हैं कि किस ढंग से आदिवासियों को वहाँ बेदखल करके रौंदा जा रहा है और उस ज़मीन पर कॉर्पोरेट घराने के हवाले करने या विदेशियों के हवाले करने का प्रयास हो रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रेलवे, सेल, गेल, तमाम जैसे सरकारी उद्योगों को निकाल के ये अमीरों को, अडानी और अंबानी जैसे लोगों को हाथ में सौंपने की कोशिश हो रही। वाकई में देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। हम लोगों को, तमाम अमल पसंद लोगों को, उन लोगों को संगठित करके इसके खिलाफ में हम जंग की तैयारी कर रहे हैं।